इन दोनों में क्या बड़ा होता है भाई? पैरालिम्फ। क्या बड़ा होता है? पैरालिम्फ। इन दोनों के बीच में स्थित झिल्ली के उपखंड में क्या बड़ा है? इंडोलिम्फ। किसमें बड़ा है? झिल्ली के उपखंड में। अब बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, पहले ही पता नहीं कहां चले गए। जिसे क्या कहते हैं? स्केला स्केला मीडिया कहते हैं। किसे कहते हैं? स्केला मीडिया। अब साफ नहीं, इन दोनों में पैरालिम्फ बड़ा होता है, इन दोनों के बीच में झिल्ली के उपखंड में इंडोलिम्फ होता है, फिर इसे कहते हैं स्केला मीडिया, इन दोनों को। ठीक है, समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ, इंडोलिम्फ किसमें बड़ा है? आपको उल्टा सुल्टा क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको ये लाइन याद कराना चाहता हूं। चल आगे चल, वो वीडियो में दिख रहा है। आज तो पक्की वीडियो में, आज तो पक्का आ गया रोहित। जिसमें सुनने का अंक कोर्टी ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टी स्थित होता है। ऑर्गन ऑफ नोट्स में CORTA भी लिखा ना, मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक लग रहा है इसमें। नोट्स में क्या लिखा? नोट्स में CORTA लिखा। इनर ईयर के में 3 क्या होते हैं भाई? सेमिकुलर कनाल पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 कनाल। 3 कनाल कौन सी? सेमिकुलर कनाल। उनके नाम बताओ। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। बस 3 ही तो है। उस टाइम पे 3 भी समझ में नहीं आ रहे। आप उस टाइम पता क्या कर रहे थे? 3 को भी 5 पढ़ रहे थे, घबराए हुए थे। मेरे को पता, आप तो इनको 5 पढ़ रहे, बच्चा कोई बोल नहीं रहा। ठीक, मुझे पता था। डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है। इनर ईयर में कितनी हुए हैं सेमिकुलर कनाल? 3 का नाम अच्छे से बात जैसे याद आ रहा है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी का कोशिका हुआ क्या भाई? गुच्छा। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से, सेल्स से। ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी में क्या है? ऑर्गन ऑफ कोर्टी में क्या भाई? कोशिकाओं का गुच्छा। एक्स्ट्रा मत बोल रहे इधर। थोड़ी डील दी हुई तक अब नुकसान करगी। आप वहां भी नहीं रुक रहे थे। हाँ, समूह भी कह सकते हैं। तुम तो बोल ही नहीं रहे थे। मुझे भी ये लग रहा था कि आज मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ और कौन से बच्चे सामने आ गया। भाई चुप, वीडियो मिल रही है, थोड़ा वीडियो के लिए भी ध्यान रख। कौन काटेगा? जो आधार झिल्ली पर स्थित होता है। एक झिल्ली है, उसका नाम क्या है? आधार। अब देखो, मटर के दाने जैसा तो है खुद ही इनर ईयर, और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उसमें एक आधार झिल्ली है। वो किसी की झिल्ली होगी, देख लो आप, सोच लो। वो इतनी बड़ी तो है नहीं, बिल्कुल छोटी सी होगी। आधार झिल्ली वह झिल्ली है जो स्केला, किसकी भाई? टेम्पेनी और स्केला मीडिया को अलग करती है। आधार झिल्ली वह झिल्ली है जो स्केला, टेम्पेनी और स्केला मीडिया को अलग करती है। समझ में आ गया? अब तो अच्छे समझ में आ रहा है। लिखना है, अब तो लिख लेगी। अब लिखने में मजा आएगा। उस टाइम तो सभी बोल ही रहे थे ना, थोड़ा उसका डाउन हो गया था। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा दो, टेंशन मत लो। ठीक, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी। ग्रुप में आपके लिंक भेज दूंगा। और बता, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अभी तक भेजी नहीं है। वो अभी तक इसी फोन में है, अभी इसी फोन में हुए, मेरे पास ही नहीं आई है। आप पढ़ ले थोड़ा।
है? हंसी मजाक काफी हो लिए। ऑर्गन ऑफ कार्टी किसका बना भाई? कोशिकाओं के गुच्छा है। ऑर्गन ऑफ कार्टी क्या है? कोशिकाओं का गुच्छा। और आधार झिल्ली पर स्थित है। कौन सी झिल्ली पर? आधार झिल्ली। आधार झिल्ली क्या करती है? स्केला मीडिया। स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनी को अलग अलग करने का कार्य करती है। समझ में आ गया? मरकल कहाँ है? ये अलग आवाज कौन निकाल रहा है? अब क्लास में पूरा फ्रीडम मिल रहा है। थोड़ी देर पहले ना कोई बोल नहीं रहा था, मेरे को सांस की आवाज मेरी क्लास में कोई है या नहीं है? सर इतना हमें बोलते हैं तो हम तो कॉलेज में क्या है? स्केला टेम्पेनी और स्केला मीडिया को अलग अलग कौन करता है? आधार झिल्ली। आधार झिल्ली। आधार झिल्ली क्या करती है? किस किस को? ओके। रोहित है ज्यादा हो रहा है यार, शांति कर ले। वीडियो में बार बार कटिंग करनी पड़ेगी, फिर 1 घंटा लग जाए वीडियो खत्म मेरे को। और हाँ मैं कंप्लीट डाल दूंगा, पहले बता रहा हूँ। स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला मीडिया से अलग करने वाली क्या है? मेम्ब्रेन को रेजोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बोल के दिखाओ, अब बोल के दिखाओ। अब कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि नए नाम आ गए। अब दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। स्केला वेस्टिब्यूल को स्केला मीडिया से अलग करने वाली क्या मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? रेजोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओह कुछ तरह कह रहा है, समझाओ सर समझाओ। ये नाम याद कर ले पहले तो। क्या नाम है? क्या नाम है? ओके। जो स्केला वेस्टिब्यूल है, स्केला वेस्टिब्यूल को और स्केला मीडिया को अलग करने का कार्य कौन करता है? हाँ अब आगे पढ़ रहे हम कुछ और। अब स्केला वेस्टिब्यूल ही वो आधार झिल्ली किसको कर रही थी? स्केला टेम्पेनी और स्केला मीडिया को। अब स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला मीडिया को अलग करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? रेजोनेंस मेम्ब्रेन। अब समझ में आ गई? पक्की? ज्यादा मत बोल रोहित। क्या लिखा हुआ है इसमें? कोक्लिया ना? कौन सी लिखा? कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को ऑक्सीजन और दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति के लिए इनर ईयर में नाम से अंग होते हैं। ये लिखा हुआ क्या? इसमें लिखने मिस्टेक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा। लाइन नहीं समझ रही मेरे को, इसीलिए पूछ रहा हूँ। इसमें यही लिखा हुआ है, कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कार्टी को ऑक्सीजन और दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति करने के लिए इनर ईयर में एक नाम से अंग होता है। एक आएगा यहाँ, एक नाम, यहाँ पे एक आएगा, एक नाम से नहीं, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी आप बोले काम आया। कितनी वीडियो में कटिंग कराओगे आज? तो जितनी गलतियां हो रही है वीडियो कटिंग करनी पड़ेगी। इससे पहले तो कोक्लिया कर लियो भाई, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और ऑर्गन ऑफ कार्टी को, ऑर्गन ऑफ कार्टी को, कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कार्टी को ऑक्सीजन और दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति करने के लिए
कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कोर्टी को ऑक्सीजन और दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति करने के लिए, किसी के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है, किसके अंदर करनी है, किस किस के अंदर करनी भाई, ऑर्गन ऑफ कार्टी एंड उसके अंदर कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कार्टी के अंदर क्या करनी है, ऑक्सीजन की पूर्ति। दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति करने के लिए इनर ईयर में नाम से अंग होते हैं। नाम कटेगा, एक अंग होता है। अब समझ में आया? दोबारा पढ़ो, कोई नहीं, इसमें तो मैं ऐड कर दूंगा, तो मंडरी से पढ़ने दो। कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कोर्टी को ऑक्सीजन और दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति के लिए, तो आराम से बैठ जा, आपूर्ति करने के लिए इनर ईयर में एक अंग होता है, ठीक। कोक्लिया के अंदर और ऑर्गन ऑफ कोर्टी को ऑक्सीजन की पूर्ति करानी है, जिसके लिए इनर ईयर में क्या है, एक अंग है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, उसको मार कि कुछ बोल, वो पागल, आधा पागल हो, क्योंकि इतना एडवांस बोल रहा है, इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, आधा पागल नहीं। सर एक बात बताया आपको, अभी आपने ना ब्लैक जैसे दिखा तुम्हारे बच्चों को दिखेगा नहीं, किसको दिख रहा वीडियो में, दिख रहा जिसे मदर ऑफ कोर्टी के नाम से जाना जाता है। इनर ईयर में एक अंग है जिसे किसके नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ कोर्टी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई ये लाइन? अब ऑर्गन ऑफ कोर्टी में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? दो प्रकार की कोशिकाएं। कौन सी? सुपरेटिव सेल्स और हेयर सेल्स। हेयर सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेयर सेल। यह दो प्रकार के होते हैं। बस इतना ही, लास्ट है ये, लास्ट ये, बस ये लास्ट है, ये दो लाइन और पढ़ लो, ये लास्ट है। यह दो प्रकार के होते हैं। हेयर सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं भाई? हेयर सेल, सेल नहीं, हेयर सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल। आउटर हेयर सेल 3 से 4, आउटर ईयर सेल 3 से 4 क्या होते हैं? कतारों में स्थित होते हैं। कितने कतारों में स्थित होते हैं? 3 से 4। वह 12,000 से 15,000 तक की संख्याओं में स्थित होते हैं। कितनी संख्याओं में स्थित है? 12,000 से 15,000। जबकि इनर ईयर सेल एक कतार में होते हैं, वह लगभग कितने हैं? 3,000 की संख्या में। अब ये बताओ मेरे को, हमने हेयर सेल पढ़ा, उसके अंदर कितने हुए हैं? दो सेल से। कौन से? आउटर ईयर सेल और इनर ईयर सेल। आउटर ईयर सेल की संख्या कितनी है? 3 से 4। और इनर ईयर की 12 से 15,000। वेरी गुड। यहां तक समझ में आया? यस। अब मुझे लग रहा है आप रिलैक्स मोड में अच्छे से समझ पाए हो। और स्टार्ट में जो चल रही थी हमारी वीडियो, उसमें आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे। उसमें मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं YouTube पे तो नहीं पढ़ा रहा। थैंक यू। लिखना, लिखवा देंगे। लिख लो भाई, अभी नहीं जाना क्लास से किसी को भी। रुक जाओ, अभी लिख रहे हैं। अब लिख ले, बोल दूं? लिख दो, इतने लिख ले। कहाँ आए हुए बताओ? नहीं लिख रही। देखो, आप पढ़ने वाले हो तो मेरा फुल सपोर्ट आपको, ठीक। टेंशन मतलब, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो वैसे बोल दूंगा मैं।
नहीं लिखा। कितने पेज पर गया आज? कोई 7-8 बता रहा, कोई 2 बता रहा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर तीनों पार्ट पढ़ लिए तो यही कंप्लीट होता है। उसने बोला 3 पार्ट्स के बारे में बताना है, इसके अंदर फंक्शनल दिए हुए हैं, तो इसमें सिलेबस में आपके दिए हुए नहीं, ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स है। आगे कुछ दिया हुआ इसमें आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर के नोट्स में देखो, वो नहीं पढ़ाएंगे अपन, क्योंकि हमने ओनली 3 पार्ट के बारे में पढ़ना है, उनका फंक्शन नहीं पढ़ना, नहीं उनको डिफाइन करने के लिए बोला हुआ। लिख लिया भाई, आगे चले। और बच्ची लिख ले जल्दी जल्दी। थैंक यू। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक ये वाली, और यूट्यूब पे आपको 3 वीडियो मिलेगी, क्योंकि एक पहले हो चुकी खट्टी, एक आज वाली, एक और है, 3 वीडियो हो चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट नहीं करें। अभी चेक कर रहा हूँ, नया कमेंट कोई आ गया, अभी देख रहा हूँ, अभी सारे कमेंट्स हो जाएंगे एक सेकंड।